तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे किसान नेता, वार्ता का छठा दौर हुआ निरस्त। वहीं किसान आंदोलन के आगे झुकी सरकार, लिखित प्रस्ताव में दे सकती है एमएसपी की गारंटी। वहीं किसान आंदोलन का 14वां दिन, किसान नेता बोले हड़बड़ाहट में है सरकार, कानून में संशोधन से नहीं बनेगी बात। वहीं किसान आंदोलन पर कृषि कानूनों पर आज राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्ष के नेता, किसानों को लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। वहीं राजस्थान में 21 जिलों के निकाय चुनाव में कांग्रेस को झटका, दिग्गज कांग्रेसियों के इलाके में लहराया भगवा। वहीं सरकार ने किसानों को भेजा प्रस्ताव, जाने कृषि कानूनों में क्या क्या बदलाव संभव। वहीं किसान नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह ने दिए कृषि कानून वापस नहीं होने के संकेत, खत्म होगा आंदोलन। वहीं अखिलेश यादव की हिदायत, बोले पूंजीपतियों के लिए बिचौलिया बनना बंद करे सरकार। वहीं भारत बंद में किसानों के बजाय विपक्ष पर हमलावर रही सरकार। उधर किसान आंदोलन के लिए जाना है दिल्ली तो मिलेगा फ्री पेट्रोल, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए श्रोमणी अकाली दल की मुहिम। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज करने के लिए 2 दिन बंगाल में रहेंगे जेपी नड्डा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32,080 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 97,35,000 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 402 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे किसान नेता, वार्ता का छठा दौर हुआ निरस्त। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच मंगलवार को वार्ता बेनतीजा रहने के बाद बुधवार को 14वें दिन भी हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे रहे और नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को रात को बुलाई गई बैठक में कोई भी समाधान नहीं निकला। कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने वाले किसान नेताओं ने कहा कि कानून निरस्त करने से कम कुछ भी हमें स्वीकार नहीं है। आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता भी बिल्कुल रद्द कर दी गई है। यानी कि आज कोई भी वार्ता नहीं होगी क्योंकि वार्ता रद्द हो गई है। बड़ी खबर, किसान आंदोलन के आगे झुकी सरकार, लिखित प्रस्ताव में दे सकती है एमएसपी की गारंटी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक से किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुकती नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार हो गई है। विवाद के निपटारे के लिए भी एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने की इजाजत भी लिखित में देने को तैयार है। इसके साथ ही एपीएमसी कानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर सरकार तैयार है। किसान चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाजत मिले, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि कानून में केवल पैन कार्ड होना अनिवार्य बनाया गया है। सरकार किसानों की ये मांग भी मानने को तैयार नजर आ रही है। इसके अलावा प्राइवेट मंडियों में भी कुछ शुल्क लगाने पर विचार हो सकता है। इसके अलावा सरकार पराली जलाने को लेकर हाल ही में लाए गए अध्यादेश में कुछ और बदलाव कर सकती है या फिर वापस ले सकती है। आपको बता दें कि किसानों की एक मांग प्रस्तावित बिजली बिल संशोधन को भी लाने की तैयारी है। आपको बता दें कि सरकार उस पर और संवाद का प्रस्ताव रख सकती है। सरकार की ओर से लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी। किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करना होगा और बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। आज होने वाली छठे दौर की वार्ता रद्द हो गई है। ड्राफ्ट पर चर्चा होगी और आगे फैसला तय किया जाएगा। वह बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर कृषि कानूनों पर आज राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्ष के नेता, किसानों को लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद के बाद विपक्ष राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे। विपक्षी नेताओं की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात बुधवार यानी आज शाम 5 बजे होगी। मुलाकात के पहले विपक्षी नेताओं की बैठक हो सकती है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि विपक्षी नेता बुधवार शाम को 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सिर्फ 5 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत दी गई है। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा कर सामूहिक रुख अपनाएंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल सभी पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर चुकी हैं। दरअसल भाजपा ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर
पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपीए सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर शरद पवार ने राज्यों को एपीएमसी कानून में संशोधन करने को कहा था। पवार ने राज्यों को आगाह किया था कि अगर सुधार नहीं किए गए तो केंद्र की तरफ से वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, लेकिन अब पवार खुद इसका विरोध कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों से छठे दौर की वार्ता से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 12 दिनों से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास के तहत मंगलवार को किसान नेताओं के एक समूह से मुलाकात की थी। हालांकि बैठक के बाद भी गतिरोध टूटने के संकेत नहीं मिले हैं। वहीं बुधवार को होने वाली बातचीत भी टल गई है। देर रात तक चली बैठक के बाद किसान नेता हनन मुल्ला ने बाहर निकलकर कहा कि सरकार बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। सरकार एपीएमसी एक्ट सहित अन्य मुद्दों पर किसानों को एक लिखित प्रस्ताव बुधवार को देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसान इस प्रस्ताव पर विचार करें, फिर बैठक होगी। हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार से अब बुधवार को वार्ता नहीं होगी, यानी कि आज कोई भी वार्ता नहीं होगी। आज की वार्ता बिल्कुल रद्द कर दी गई है। वह बड़ी खबर, राजस्थान के 21 जिलों के निकाय चुनाव में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिग्गज कांग्रेसियों के इलाके में लहराया बीजेपी का भगवा। जी आपको बता दें कि राजस्थान के 21 जिलों के पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए हुए चुनावों के नतीजों में सत्तारूढ़ कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। इन चुनावों के नतीजे लगातार आ रहे हैं और अब तक जिला परिषद सदस्यों के घोषित नतीजों के मुताबिक बीजेपी कुल 14 जिलों में बोर्ड बनाने की स्थिति में आ चुकी है, जबकि कांग्रेस का सिर्फ 5 जिलों में बोर्ड बनता दिखाई दे रहा है। जिला परिषद की कुल 636 सीटों के लिए चुनाव हुए और बीजेपी ने 323 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 246 सीटें जीत चुकी है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव के अब तक घोषित नतीजों से साफ हो गया है कि ग्रामीण इलाकों में कमल कांग्रेस के पंजे पर भारी पड़ेगा। कुल 4371 सीटों में से बीजेपी को 1836 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 1718 सीटों पर जीत मिली है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव की कड़ी हिदायत, बोले पूंजीपतियों के लिए बिचौलिया बनना बंद करे बीजेपी। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मोदी सरकार पर हमला करने से नहीं चूक रहे। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर तगड़ा निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सरकार पर बुजुर्ग किसानों को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार बुजुर्ग किसानों को बार बार अलग अलग जगह पर बुलाकर बिना किसी नतीजे के अपमानित कर रही है। देश की जनता आक्रोशित होकर सब देख रही है। भाजपा कुछ पूंजीपतियों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए बिचौलिया बनना बंद करे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने तगड़ी हिदायत देते हुए कहा कि भाजपाई अहंकार की सत्ता नहीं चलेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर तगड़े हमलावर हैं और जब से किसान आंदोलन चला है तब से वो तीखा हमला कर रहे हैं। अब भी उन्होंने हिदायत दी है कि पूंजीपतियों के लिए बिचौलिया बनना बंद करे बीजेपी। वह अगली बड़ी खबर, भारत बंद में किसानों के बजाय विपक्ष पर तगड़ी हमलावर रही सरकार। जी आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद के दौरान विपक्ष पर हमलावर रही भाजपा और केंद्र सरकार ने देर शाम तक किसानों को साधने की कवायद तेज कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आगे बढ़कर किसान नेताओं से बात की। भाजपा नेतृत्व और केंद्र सरकार अब जल्द से जल्द किसान आंदोलन समाप्त करने में जुट गई है। विभिन्न कारणों से आंदोलनकारी किसानों की मौत से हालात बिगड़ने का डर तो है ही, साथ ही इससे किसानों में आक्रोश भी बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार अब किसान संगठनों के साथ समाधान की दिशा में खुद को पीछे करने के लिए भी तैयार दिख रही है। आपको बता दें कि बुधवार की बैठक में सरकार की कोशिश किसानों की मांगों को मानने के लिए रास्ता बनाने की होगी। वह किसान संगठनों की मांग पर तो सहमत हो सकती है, लेकिन इसका लाभ विपक्ष को नहीं मिलने देने की भी कोशिश करेगी। वह अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के लिए जाना है दिल्ली तो मिलेगा फ्री में पेट्रोल, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए श्रोमणी अकाली दल ने शुरू की मुहिम। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन ने बुधवार को 14वें दिन में कदम रख दिया है। इसी विरोध को तेज करने के प्रयास में श्रोमणी अकाली दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर मुफ्त में पेट्रोल देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने पंजाब से अधिक लोगों को आंदोलन में शामिल होने और इसे और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित
करने के लिए ऐसा काम शुरू किया है। कार्यकर्ता गुरुशरण सिंह ने कहा कि हम स्थानीय युवाओं और हमारे एनआरआई दोस्तों की मदद से ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले किसानों ने कहा था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे सड़क पर रहने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। उन्होंने सिंधु सीमा पर लंगर लगा रखा है। किसान राशन, सिलेंडर, चूल्हा और अन्य जरूरी सामान लेकर आए हैं। आपको बता दें कि किसानों ने वाईफाई की व्यवस्था भी की है और सुविधाओं के साथ ट्रैक्टर भी मौजूद हैं, एयर कंडीशनिंग भी है। आपको बता दें कि एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन मई और जून तक चलता है तो हम अपनी रैली और अपनी बैठक को ट्रैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। वह बड़ी खबर, सुशील कुमार मोदी का तेजस्वी यादव पर तगड़ा हमला। बोले भारत बंद के दौरान विपक्ष के नेता दिल्ली में मना रहे थे छुट्टी। जी आपको बता दें कि भाजपा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारत बंद के दौरान बिहार में किसान कहीं भी सड़कों पर नहीं दिखे। बिहार की जनता ने उस बंद को पूरे तरीके से नकार दिया जो ना तो किसानों का था और ना ही किसानों के लिए था और ना ही असली किसानों की भागीदारी से संचालित था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी हार का बदला लेने के लिए कुछ स्थानों पर जबरदस्ती लाठी के बल पर बंद करवाया गया। मंगलवार को ट्वीट कर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य के किसान सालाना 6,000 रुपए खाते में पहुंचाने वाली किसान सम्मान निधि योजना और आय दोगुनी करने में सहायक कृषि कानूनों से पूरे तरीके से संतुष्ट हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पर तगड़ा हमला करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बंद के दौरान विपक्ष के नेता दिल्ली में छुट्टी मना रहे थे। इससे जाहिर है कि वे इस मुद्दे पर गंभीर नहीं थे। वंशवादी राजनीति के राजकुमार उत्तर बिहार में चमकी बुखार और भीषण बाढ़ के समय भी बिहार से लापता थे। आपको बता दें कि एक अन्य ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पहली एनडीए सरकार ने किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए इस कानून को 2006 में ही समाप्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार किसानों को भटकाने में लगा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।